what we are going to decide? Number is palindrome or not? Not We are palindrome. going to check if the given number is palindrome or not. जैसे ये एक नंबर है, इसको रिवर्स करो तो इसको रिवर्स किया तो 1771. सेम है, रिवर्स किया तो भी वैसे ही दिखता। तो जो नंबर रिवर्स किया और सीधा लिखा दोनों केस में सेम दिखता है उसको कौन सा नंबर बोलते हैं? Palindrome. पैलिंड्रोम। तो 1771 को रिवर्स किया तो भी 171 ही दिखता। 123 को 321. तो कौन सा पैलिंड्रोम है दोनों में से? 1771. यस, दिस इज पैलिंड्रोम, बट दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो इस टाइप का हमें प्रोग्राम करना है। कितने हेडर फाइल्स लगेंगे? 2 हेडर फाइल्स हमें लगेंगी। वन मिनट। Okay, so stdio.h and conio.h, these are the 2 header files which we always take. Okay, उसके बाद में हम लेते हैं void main। अब आपको रिवर्स के प्रोग्राम में याद आना चाहिए कितने वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे रिवर्स के प्रोग्राम में। याद है क्या रिवर्स के प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स लिए थे हमने? 3। पहला वेरिएबल हमें चाहिए रिवर्स वाले प्रोग्राम में Sir, yes. नंबर। stdio.h का ब्रैकेट। हाँ, राइट। पहला वेरिएबल चाहिए हमें नंबर, दूसरा वेरिएबल चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर की इनिशियल वैल्यू 0 और तीसरा वेरिएबल चाहिए हमें रिवर्स। रिवर्स की भी इनिशियल वैल्यू 0 और चौथा वेरिएबल चाहिए हमें कॉपी। चौथा वेरिएबल क्या चाहिए हमें? कॉपी। तो इतने वेरिएबल हमें चाहिए। अपना ओरिजिनल वाला नंबर, फिर कैलकुलेट होने वाला रिमाइंडर, फिर रिवर्स और फिर ओरिजिनल नंबर की कॉपी। अब वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद क्या चाहिए? CLR SCR। अब मुझे इसमें से कौन सी वैल्यू इनपुट लेना है? एक ही वैल्यू इनपुट लेना है, विच इज दैट नंबर। हाँ, ये प्रोग्राम उन्हीं को समझ में आएगा जो कल और परसों प्रेजेंट है ना। स्कैनएप %d और कौन से वेरिएबल की वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं हम? नंबर। एक नंबर नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू हम लेने वाले हैं इनपुट। अब अपना व्हाइल लूप कब तक चलेगा? नंबर ग्रेटर देन 0। पिछले 2-3 दिन से यही प्रोग्राम पे लटक के अपन। रिमाइंडर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट रिमाइंडर? num mod by नम मॉड 10। नंबर को हम 10 से मॉड करते तो क्या कैलकुलेट हो जाता है? रिमाइंडर। नंबर को हमने 10 से अगर मॉड किया तो रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाता है। रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाएगा। रिवर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। याद है क्या ये फार्मूला? यस सर। हाँ, और नंबर को डिक्रीमेंट करने का टेक्निक था नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब एक लाइन मैंने यहाँ छोड़ दी है जो मुझे लिखनी पड़ेगी। वो लाइन है कि मुझे ओरिजिनल नंबर की कॉपी कौन से वेरिएबल में डालना है?
COPY में, है ना। ये आप उल्टा नहीं कर सकते, दिस यू कैनॉट डू उल्टा। आपको कॉपी इक्वल टू नम ही लिखना पड़ेगा। आप नम इक्वल टू कॉपी नहीं लिख सकते। डू यू गेटिंग? क्या नहीं लिख सकते Yes, आप? sir. आप नम Num को इक्वल टू copy. कॉपी नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी इक्वल टू नम। अब मेरे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अपना जो ओरिजिनल नंबर था ये वाला, वो मान के चलिए ओरिजिनल नंबर है आपका 4224। इस ओरिजिनल नंबर की कॉपी कौन से वेरिएबल में सेव है? इस ओरिजिनल नंबर की कॉपी कौन से वेरिएबल में सेव है? नम। नहीं नहीं, इस ओरिजिनल नंबर की कॉपी कौन से वेरिएबल में सेव है? Copy. कॉपी। एक कॉपी नाम का वेरिएबल है, एक कॉपी नाम का वेरिएबल है, और उसमें भी वही देखो, नंबर की भी वैल्यू यही है और कॉपी की भी वैल्यू यही है। मतलब ये सेम वैल्यू कितने वेरिएबल में स्टोर की है हमने? 2। नंबर की भी वैल्यू 4224 है, और नंबर कॉपी कोसाइन होने के कारण कॉपी की भी वैल्यू सेम है। डू यू गेटिंग माय पॉइंट? बोथ वैल्यूज आर सेम। ओके, अब मुझे बताइए, जो ओरिजिनल नंबर है उसका रिवर्स क्या में स्टोर हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर का रिवर्स क्या में स्टोर हो जाएगा? REV में। एम आई राइट? Yes, sir. तो मुझे फिर क्या चेक करना पड़ेगा कि मेरे ओरिजिनल नंबर की कॉपी कैसे मैच होती? क्या? Reverse. यस, मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे ओरिजिनल नंबर की कॉपी रिवर्स से मैच होती क्या। आई नीड टू चेक कि इफ ओरिजिनल नंबर इज मैच विथ माय रिवर्स। अगर मैच हुआ तो मैं प्रिंटअप में क्या लिखूंगा? Number is palindrome. मैं लिखूंगा, हाँ, नंबर इज पैलिंड्रोम लिखा तो भी चलता, या सिर्फ पैलिंड्रोम लिखा तो भी चलता। और नहीं मैच हुआ तो क्या लिखूंगा मैं? Not a palindrome. यस, Not मैं लिखूंगा palindrome. नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, मेरे एक बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिनको वो आंसर आया, समझ जाना कि आपका लॉजिक थोड़ा अच्छा है बाकी लोगों से। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन क्या है पैलिंड्रोम की, कि जैसे ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो भी मेरा ओरिजिनल नंबर सेम जैसा ही दिखता है। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो मेरा कहना है, फिर मेरा जो ओरिजिनल नंबर था ना NUM, मैंने वही NUM रिवर्स के साथ मैच क्यों नहीं करके देखा? कॉपी को रिवर्स के साथ मैच करने की मुझे क्या जरूरत पड़ गई बा? मैं देखा, मला काय म्हणायचं आहे, तुमचा ओरिजिनल नंबर हा आहे आणि तुमचा रिव्हर्स झालेला नंबर हा आहे, तर मग तुम्ही नंबरलाच रिव्हर्सशी का नाही कंपेअर केलं? व्हाई यू नीड अ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉल्ड कॉपी? उसका आंसर चाहिए Sir, मुझे। ते रिव्हर्सच्या खाली नामची व्हॅल्यू चेंज होऊन जाईल. देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? आप हर बार नाम को कितने से डिवाइड कर रहे? 10 से. 10 से। 10 से. तो आपका जो नंबर है ना, वो ओरिजिनल नंबर कभी बचता ही नहीं। तुम्ही सांगा ना, एखाद्या नंबरला तुम्ही 10 ने डिवाइड करताय तर तो छोटा छोटा होत चालला की नाही चालला? Yes, sir. हाँ, वो नंबर डे बाय डे छोटा होते जा रहा है। दैट नंबर इज गेटिंग रिड्यूस। तो वो तो नंबर ओरिजिनल नंबर बचेगा ही नहीं ना। फिर ओरिजिनल नंबर की कॉपी से काम चलाना पड़ेगा, और ओरिजिनल नंबर का कॉपी कौन है? COPY। उसको काय के साथ मैच करके देखेंगे आप? रिवर्स के साथ। मैच हुआ तो पैलिंड्रोम, Palindrome. नहीं मैच हुआ तो नॉट पैलिंड्रोम। हाँ, चलो एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए आपका नंबर है 353, इसका रिवर्स भी क्या हो जाता है?
353 तो इस नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे आप? Palindrome. पैलिंड्रोम। और एक नंबर है 1432, इसको उल्टा किया तो 2341 हाँ, मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम है क्या फिर? नो सर नहीं। तो मेरा पहला वेरिएबल है नंबर, दूसरा वेरिएबल है रिमाइंडर, तीसरा वेरिएबल है ओरिजिनल नंबर का उल्टा दैट इज रिवर्स, और ओरिजिनल नंबर की सीधी कॉपी काय में स्टोर है? COPY। अब हमने कौन सा वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ली है? नम यस, हमने जो वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ली है उस वेरिएबल का नाम है नम। मैंने नम नाम के वेरिएबल की व्हॅल्यू इनपुट लेली है, नमची व्हॅल्यू इनपुट घेतली मी। ती जी नमची ओरिजिनल व्हॅल्यू होती ती ऍज इट इज सरळ कोणामध्ये कॉपी केली तुम्ही? COPY। अब जब ये लूप घूमेगा ना, ये लूप जब घूमेगा ना, तब दो चीजें अचीव होंगी। पहली चीज, आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स। और ओरिजिनल नंबर हर बार 10 से डिवाइड हो रहा था, वो ओरिजिनल नंबर बचा कि वो 0 हो जाएगा एक समय पे? ओरिजिनल नंबर 0 होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ओरिजिनल नंबर अपने पास और कहाँ पे स्टोर था? कॉपी में और जो नंबर उल्टा हो गया है, जो नंबर उल्टा हो गया है वो कहाँ पे स्टोर था? रिवर्स में। और कंपेयर करने के लिए इक्वल टू साइन कितनी बार चाहिए? 2 बार। 2 बार। दोनों मैच हो गया तो हम क्या बोलेंगे फिर? पैलिंड्रोम। और मैच नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम? नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम। डू यू गेटिंग द कंसेप्ट नाउ? यस सर। ओके। Yes, sir. तो इस सिमिलर कैटेगरी पे अपने अभी तक 3 प्रोग्राम हुए। 3 प्रोग्राम। नंबर 1, दिए गए डिजिट की सम। प्रोग्राम नंबर 2, दिए गए नंबर को क्या करना? रिवर्स। Words. एंड प्रोग्राम नंबर 3, क्या चेक करना? दिया गया नंबर क्या है कि नहीं चेक करना? पैलिंड्रोम। हाँ, अब मैं चौथा प्रोग्राम आपको ले रहा हूँ। कॉलेज में हुआ क्या बताना मुझे। वी आर डूइंग द प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। हुआ है क्या कॉलेज में आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम? नहीं सर। नहीं। नो सर। आर्मस्ट्रांग कौन सा प्रोग्राम करना है हमें? आर्म कैसे होने चाहिए अपने? जमा नहीं यार, आर्म ड्रॉ करना है। ठीक है, जाने दो। आर्म शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रांग प्रोग्राम क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है समझाता हूँ। एक नंबर है 153। 153 में जो पहला डिजिट है 1, उसका क्यूब करो तो 1 का क्यूब 1 अब थोड़ा डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ। 5 का क्यूब 125 ओके। आप बोलेंगे काय का डिफिकल्ट सर? सिंपल है। ओके, सिंपल है। और 3 का क्यूब 27 27 करा बरं यांची ऍडिशन। Yes, sir. इन तीनों की एडिशन करो ना। 153 तो यहाँ पे तीनों की क्यूब की एडिशन क्या हो गई? 153. वही नंबर हुआ ना। 153 Yes, मधल्या प्रत्येक डिजिटच्या क्यूबची एडिशन तोच नंबर आला। ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग। एक एग्जाम्पल अजून देतो तुम्हाला। करा 3 चा क्यूब 27 7 का क्यूब 343. 0 चा क्यूब 0. आन्सर 352 370 आलं का?
Yes, sir. तर हा आर्म वीक नंबर आहे की आर्मस्ट्रॉंग नंबर आहे मग 370 Armstrong. आर्मस्ट्रॉंग Armstrong. और एक 371 3 का क्यूब 27. 7 का क्यूब 343. 1 का क्यूब 1. टोटल 371. 371. यस टोटल इज 371 टोटल इज 371 और एक नंबर है 407 4 का क्यूब 64 0 का क्यूब 0. और 7 का क्यूब 343. टोटल कितना हो गया 407. हाँ तो दिए गए नंबर में जितने डिजिट रहते हैं हर डिजिट का क्या निकालना है Cube. क्यूब की क्या करना है Addition. एडिशन और वो एडिशन ओरिजिनल नंबर से मैच हो गई तो Armstrong number. आर्मस्ट्रॉन्ग और नहीं मैच हुई तो फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है नहीं होगा. प्लीज यार बैकग्राउंड वॉइस मतलब नॉइस रहता है तो म्यूट रखिए ठीक है तो अभी मैं ये प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ इसी प्रोग्राम को एडिट करता हूँ आई विल एडिट दिस प्रोग्राम इटसेल्फ काय चेक करणार आहे आपण नंबर इज आर्मस्ट्रॉंग और Not. नॉट वी आर चेकिंग इफ द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉंग और नॉट ऑनलाइन कंपाइलर में conio.h की जरूरत नहीं है नहीं है. नहीं है ओके पहला वेरिएबल है नंबर दूसरा वेरिएबल है रिमाइंडर अब मुझे रिवर्स नहीं कैलकुलेट करना है मुझे आर्मस्ट्रॉंग कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल का नाम क्या लेना अच्छा रहेगा आर्म तो रिवर्स कैलकुलेट करना था तो रिवर्स लिया एक बार सम का प्रोग्राम करने वाला था तो क्या लिया था सम लिया ठीक है तो उसी तरह अभी आपको आर्मस्ट्रॉंग कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल का नाम आर्म ले लेंगे अब मैंने कौन सी वैल्यू इनपुट ली है यहाँ पे नंबर की वैल्यू और जो नंबर की वैल्यू है वो नंबर की वैल्यू की कॉपी काय में स्टोर कर दी है कॉपी में COPY में वेरी गुड सिर्फ ये बीच वाली लाइन बदल दी या आपको क्या करना पता है क्या आर्म इक्वल टू आर्म प्लस काय की एडिशन करना है मुझे क्यूब की तो क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर क्यूब होगा और वो क्यूब काय में ऐड हो जाएगा आर्म में अब आपके कॉपी की वैल्यू और आर्म की वैल्यू अगर मैच हो गई तो Armstrong. नहीं मैच हुई तो Not. गर्ल्स आई थिंक हॉस्टल गर्ल्स आर देयर प्लीज म्यूट रखिए ठीक है पीछे से आवाज आ रहा है 2-4 लोगों का ठीक है अभी ध्यान देने की कोशिश करिए मैं एक बार रन करता हूँ और अच्छे से समझाता भी हूँ
रन करने के बाद फिर से समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। गेट ch नहीं चाहिए, clr scr भी नहीं चाहिए। रन। वो मुझे नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर देता हूँ 153। 153 के डिजिट की क्यूब की एडिशन कितनी होती है? 153 तो दिया गया नंबर क्या है फिर? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मैं एक नंबर देता हूँ 550, इसकी होती क्या? नहीं, इसके लिए होता क्या? ऐसा नहीं होता है। तो अब आंसर नॉट आर्मस्ट्रांग। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल है? नम। नम। ओरिजिनल नंबर के लिए जो वेरिएबल है वो है num नम। जो हम 10 से मॉड करते तो रिमाइंडर कैलकुलेट होता, उसके लिए कौन सा वेरिएबल है? रिमाइंडर। 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 मैं क्यूब की एडिशन करके कौन से वेरिएबल में स्टोर करूंगा? आर्म में। आर्म। मैं क्यूब की एडिशन करके आर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। और मेरा ये जो ओरिजिनल नंबर है उसकी डिक्टो सेम टू सेम कॉपी कौन से वेरिएबल में रहेगी? कॉपी। कॉपी। ये दो लाइन का यूज करके मैंने काय की वैल्यू इनपुट ली है? नम की। यस, ये दो चीजों का यूज करके मैंने नम की वैल्यू इनपुट ली है। काय की वैल्यू इनपुट ली है मैंने? नम की। यस, आई हैव इनपुटेड द वैल्यू ऑफ नंबर। मैंने नंबर की वैल्यू इनपुट ली है, जो कुछ भी रही होंगी। मान के चलो नंबर की वैल्यू 153 है। वो 153 की सेम टू सेम कॉपी कौन से वेरिएबल में आ गई? कॉपी। यस, उस नंबर की सेम टू सेम कॉपी कॉपी नाम के वेरिएबल में आ गई। अब ये लूप पिछले 3 दिन से हम पढ़ रहे, तुमच्या पूर्ण ओळखीचाच झाला असेल हा लूप, है ना? ही लाइन आणि ही लाइन याच्यात काही चेंज होते का? नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर यानी क्या कैलकुलेट कर रहे? क्यूब। क्यूब। और वो जो क्यूब की एडिशन काय में स्टोर करते जा रहे हम? आर्म में। आर्म में। यस, क्यूब की एडिशन हम आर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे। क्यूब की जो एडिशन है वो हम आर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जा रहे। अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब ये क्यूब की एडिशन कौन से वेरिएबल में स्टोर रहेगी? आर्म में। क्यूब की एडिशन कौन से वेरिएबल में स्टोर रहेगी? आर्म में। आर्म में। और ओरिजिनल नंबर क्या में स्टोर था? नम। हाँ नहीं, नम उसकी कॉपी क्या में स्टोर? कॉपी। कॉपी में। अब क्यूब की एडिशन यानी आर्म और ओरिजिनल नंबर की कॉपी अगर एक दूसरे से मैच हो गई तो वो नंबर क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और मैच नहीं हुई तो नॉट आर्मस्ट्रांग। यस। इज इट सिंपल? यस। तो एक टॉपिक पे टोटल कितने प्रोग्राम्स देखे हमने पिछले 3 दिन में? चार प्रोग्राम्स। लास्ट 3 दिन में हमने एक ही टॉपिक पे 4 प्रोग्राम देखे, सम, रिवर्स, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग। और हर केस में सिर्फ ये बीच की लाइन बदल की गई लगभग, और बाकी ओवरऑल प्रोग्राम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। डू यू एग्री और नॉट? नहीं थे। यस सर। अब मैं एक नया प्रोग्राम करूंगा टू डिसाइड वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। क्या डिसाइड करूंगा मैं? दिया गया नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। नहीं है। तो देखिए, अब आपको भी पता है अभी तक
जर तुम्ही सगळा हिशोब लावतो म्हटलं ज्या दिवशीपासून आपण 2-2.5 महिने आधी बॅच सुरू केली, राइट, वहां से आज तक अपने मोर देन 60 प्रोग्राम हो गए हैं। और सी लैंग्वेज खत्म होने तक, मतलब 60 तो बहुत कम बोल दिया मैंने, यही तो लूप वाली यूनिट में ही तो 25-30 प्रोग्राम हो गए अभी तक, ठीक है। ईफेल्स में ही तो 17-18 प्रोग्राम हो गए थे, स्विच में ही तो 6-7 प्रोग्राम हो गए थे, मतलब इसी यूनिट में 40 के आसपास प्रोग्राम हो चुके हैं। सो काउंट इज नियर अबाउट 70, और 130-140 प्रोग्राम होंगे, तो 210-220 प्रोग्राम को आप रट ही नहीं सकते। यू नीड टू रिमेम्बर द लॉजिक, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो वो लॉजिक डेवलपमेंट पार्ट के ऊपर ही अभी हम फोकस करते हैं, और प्राइम नंबर का लॉजिक कैसे बिल्ड करना और एक अल्गोरिदम को प्रोग्राम में कैसे लेके जाना वो समझाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट अगले 10 मिनट आपके लिए होने वाले, ध्यान दीजिए। मुझे चेक करना है कि दिया गया नंबर प्राइम नंबर है और नॉट। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर यानी क्या? 1 से जो एक जो से वन डिवाइड से होता और वो दूसरी नंबर से खुद डिवाइड से होता. डिवाइड होतं. ठीक आहे, तुम्ही डेफिनेशन सांगितली, जो एकनी डिवाइड होते आणि स्वतःनी डिवाइड होते। स्वतः मग एक नंबर आहे 25, हा एकनी डिवाइड होतो का 25? Yes, sir. हो, आणि 25 सत्तानी डिवाइड होतो का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, मग हा नंबर काय झाला पाहिजे? Prime. Prime. नाही. पण हा तर प्राइम नाही आहे, म्हणजे तुमची डेफिनेशन तर चुकली रे। तुम्ही काय म्हणे सर, असा नंबर जो एकनी डिवाइड होते आणि स्वतःनी होते, तर 25 एकनी पण डिवाइड होत आहे आणि स्वतःनी पण होत आहे, मग काऊन तो, मग आहे का तो प्राइम? No, sir. नाही. नहीं, फिर आपने कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला किया, आंसर बताते वक्त। टेल मी। जो फक्त आणि फक्त एक किंवा त्या स्वतःच्याच नंबरने डिवाइड. यस, तो आपने ओनली वर्ड छोड़ दिया डेफिनेशन में से। आपने कौन सा वर्ड छोड़ दिया? Only. Only. ओनली। आपने ओनली वर्ड नहीं लिया, एंड देयर यू मेड द गड़बड़, राइट। आपने ओनली वर्ड लिखना चाहिए था। आपने बोलना चाहिए था ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। डोंट यू थिंक? जो 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से। ओके, ओनली अब दैट अब- नंबर. हाँ, अब मान के चलिए नंबर है 13, मान के चलिए नंबर है 13, तो 13 कैसे डिवाइड हो जाएगा? 1 से One. 1 and 13. 1 एंड 13 से, बाकी से नहीं होगा। बाकी से नहीं होगा तो बाकी मतलब कौन से नंबर? बाकी नंबर से नहीं होगा तो बाकी मतलब कौन से नंबर, बताइए ना मुझे। 2, 3, 4, 5, 6. 2 से 12, 2 से 12, 12. 12. 2 से 12 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, 2 to num -1, एम आई राइट? क्योंकि नम की वैल्यू 13 है, तो नम -1 मतलब ही 12. 12. 12। तो मेरा क्या कहना है, मेरा क्या कहना है, थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करिए। जो नंबर 1 से डिवाइड होता है, जो नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है, लेकिन जो नंबर कहां से कहां तक रेंज में डिवाइड नहीं होता, 2 to 12. यस, जो नहीं 2 to 12 नहीं, आप जनरलाइज स्टेटमेंट बताओ। Num -1. 2 to num -1. यस, जो नंबर 2 से लेके नम -1 तक कभी डिवाइड नहीं होता, उसको कौन सा नंबर बोलेंगे आप? Prime. Prime. प्राइम नंबर। तुम्ही 2 ते 12 का बरं नाही म्हणायचं सांगू का? तुम्ही 2 ते 12 म्हटलं तर काय होईल माहित आहे का? ते फक्त 13 साठीच तुमचा प्रोग्राम रन होईल। बट व्हाट अबाउट अगर मुझे टेस्ट करना है 23, 23 भी वैसा ही नंबर है, तो मैं अभी भी 2 से 12 जाऊंगा कि 2 से 22 जाऊंगा? 2 से 22. By तो फिर मुझे 2 to num -1 लिखना मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल सौदा है ना, डोंट यू थिंक? yes, sir. Yes, sir. हा, तो आता मी काय काय म्हणतो त्या गोष्टीकडे लक्ष द्या। दिया गया नंबर प्राइम तब रहेगा जब वो नंबर कहां से कहां तक डिवाइड होगाच नहीं।
2 to num minus 1. 2 to num minus 1. असा नंबर जो 2 पासून त्या नंबर पेक्षा एकनी कमी म्हणजे नम माइनस 1 इस रेंज में अगर उसको कोई डिवाइड नहीं कर पा रहा होगा तो वो कौन सा नंबर है? Prime number. Prime number. तो वो प्राइम नंबर है. डू यू गेटिंग द कन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे माझं लक्ष फक्त इथे असलं पाहिजे. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर से. 17 17 2 से नम माइनस 1 यानी कौन? 16. अगर दिया गया नंबर 17 है इसका मतलब हमें कहां से कहां तक उसको डिवाइड करके देखना चाहिए? 2 2 to to 16. 16. हमने डिवाइड करके देखना चाहिए 2 से 16 तक. अगर 2 से 16 के बीच का कोई भी नंबर 17 को डिवाइड नहीं कर पाया तो वो क्या है? Prime Prime number. number. प्राइम नंबर है. और एक वैल्यू ने भी उसको डिवाइड कर दिया तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं है. नाही. नहीं है. तर तुम्हाला हे 2 to num minus 1 चं लॉजिक समजलं की पाठ करावं लागेल? समजलं सर. तुम्ही हे समझून गया कि व्हाई आई एम स्टार्टिंग विथ 2. मैं 2 इसलिए शुरू कर रहा हूं कि मुझे पता है ना 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो ही जाता है. हो जाता है. 1 से कोई होता भी है. नंबर डिवाइड हो जाता है तो मैं फिर से उसको डिवाइड करके देखूंगा क्या? नहीं. No, sir. आई नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 तो मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं. आंख बंद करके मुझे पता इट इज डिविजिबल. तो इसलिए मैं 1 से स्टार्ट ही नहीं करना चाहता. मैं डिवाइडेशन कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ? 2 से. और मेरे को ये भी पता है कि दुनिया का हर नंबर नम से डिवाइड हो जाता है तो मैं डिवाइड करके देखूं काय को? जब मेरे को पता है तो मैंने कहा रुक जाना चाहिए फिर नम मायनस 1. तो आता पहा मी डेफिनेशनला किती सोपं केलं. असा नंबर जो 2 पासून नंबर -1 पर्यंत एकाही नंबरनी डिवाइड होत नाही उस नंबर को क्या बोलेंगे आप? Prime number. Yes, that Prime number number. is called as a prime number. Very very simple, don't you think? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो लॉजिक है बोलता बोलता 2.5 मिनिटांनी जर डिस्कनेक्ट झालं तर तुम्ही कनेक्ट व्हाल. मला सांगायची गरज नको पडायला. ठीक है. तो चलिए मैं आपको वो लॉजिक करके बताता हूँ. सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमने? प्राइम और Not prime. मैं ये ऑनलाइन कंपाइलर के हिसाब से लिखता हूँ. तो हेडर फाइल एक ही चाहिए. कौन सी? stdio.h. Header file is only one, stdio.h. H. और बाद में void Main. 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 void main. यह है अपना नंबर, ओरिजिनल नंबर है ये. और एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं फ्लैग नाम का. कौन सा वेरिएबल ले रहा हूं? फ्लैग. वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं. ओके. हवाई जहाज लिया तो भी चलेगा. मैंने फ्लैग ले लिया. उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले रहा हूं. और लूप के लिए एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं आय. 1 मिनिटांनी रिकनेक्ट व्हाल. आता मला काय करायचं आहे लक्ष द्या. ओके. मैं क्या करने वाला हूं कि एक इनपुट लेने वाला हूं नंबर. और उस नंबर को क्या डिसाइड करूंगा मैं कि वो नंबर कौन है कि नहीं है? Prime. Yes, I will check whether that number is prime number or No. हाँ. तो नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया है मैंने? Num. 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 यस. नंबर के लिए जो वेरिएबल यूज किया है मैंने वो है num num. एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया है. उसका नाम कुछ भी चलेगा. लिया क्यों है वो थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा. इनिशियल वैल्यू 0. और लूप के लिए कौन सा वेरिएबल लिया गया है? I. I.
लूप साठी जो I. व्हेरिएबल आहे तो व्हेरिएबल आहे आय. आपण नंबरची व्हॅल्यू इनपुट घेतली प्रिंटएफ स्कॅनएफने. नाव मी हा प्रोग्राम फॉर लूप नहीं करतो. फॉर लूप नहीं, हा जास्त सोपा जाईल. फॉर मैंने अभी अभी आपको बोला था, मुझे कहां से डिवाइड करके देखना है? फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट डिवाइडिंग? 2. 2 से. बहुत ही अच्छा, 2 से. और कहां तक मुझे डिवाइड करते जाना है? Num minus 1. num -1. नम -1. अब आपको ये बहुत आसानी से पता है. 15 मिनिट मैंने एक ही चीज आपको बताई कि कोई भी नंबर 1 बघा. तुम्हाला माहित आहे, डू यू नो द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड कौन है? बुर्ज खलीफा. बुर्ज खलीफा. 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग है. उसके ऊपर से कूदे तो बचते नहीं, ये पता है कि नहीं है? पता है. तो फिर कूदना Yes, sir. चाहिए क्या? When we know नहीं. No, sir. we are not going to survive in that case, तो कूदना ही नहीं चाहिए. तो फिर अपने को पता है दिया गया नंबर 1 से डिवाइड होता ही है, तो फिर 1 से स्टार्ट करना चाहिए कि अपने, जबकि पता ही है कि वो तो डिवाइड हो ही जाएगा. नहीं. When we know कि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर उसको डिवाइड करके देखो ही मत ना. जो चीज पता है उसको टेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो फिर मैं कहां से शुरू करूं? 2 से. 2 से. 1 से शुरू करने की जरूरत नहीं. नहीं है. नहीं अच्छा. है. उसी तरह मुझे पता है कि अगर मैं बहुत स्पीड से आने वाली बुलेट ट्रेन के सामने जाऊंगा तो भी बचने के चांसेस 0 है ना. तो फिर उसी तरह आपने को पता है कि कोई भी नंबर नम से डिवाइड होता ही है, खुद से डिवाइड होता ही है, तो उससे डिवाइड करके देखेंगे कि उसके एक कदम पहले ही रुक जाएंगे. उसके एक कदम पहले ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अरे ये तो डिवाइड होने वाला है, तो डिवाइड होने वाला है, तो करके क्यों देख रहे हैं आप बिना काम से? ठीक है. तो इसीलिए हमारी डिवाइडेशन की रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए? 2 to num minus 1. हमारी डिवाइडेशन की रेंज होनी चाहिए 2 to num -1, और हर बार अपना आय 1 से बढ़ेगा. अच्छा, हम डिवाइड किसको करके देखना चाहते हैं? हीरो कौन है हमारे प्रोग्राम का? नंबर. Number. और नंबर को हम मॉड करके देखना चाहते हैं विच वेरिएबल से? I से. आय से. I see. ऐसे. और अगर गलती से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0. 0. आणि लक्षात ठेवा, रिमाइंडर 0 आला म्हणजे नंबर डिवाइड झाला. आणि जर नंबर डिवाइड झाला आहे तर तो प्राइम नंबर राहू शकत? अगर नंबर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो तो डिवाइड हो गया ना. अब वो प्राइम नंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा. No, sir. दिया गया नंबर प्राइम नहीं है, ये बताने के लिए अपन ने फ्लैग की वैल्यू 1 कर देना चाहिए. फ्लैग की वैल्यू 1 का मतलब होता है नंबर प्राइम नहीं है, और फ्लैग की वैल्यू 0 का मतलब होता है नंबर प्राइम है. और आपको पता है लूप से बाहर जाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है? Break. ब्रेक से आपने सीधा लूप के बाहर चले जाना चाहिए. चले गए आप लूप के बाहर. अब आप लूप के बाहर आने के बाद ट्राई करिए. अगर आपकी फ्लैग की वैल्यू 0 है, ये लूप खत्म होने के बाद आपकी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब नंबर कैसा है? Prime number. दिया गया नंबर प्राइम है. और फ्लैग की वैल्यू अगर 0 नहीं है, 1 हो गई है, तो फिर दिया गया नंबर Not prime. Not prime. अब मैं समझाता हूँ आपको. प्रोग्राम इज खत्म. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. डोंट वरी, बैच में का कोई ऐसा नहीं रहेगा जिनको ये प्रोग्राम ना समझे. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट वेरी सिस्टमैटिकली. ध्यान दो. हम मान के चलते हैं अपना नंबर 13 है. कितना है? 13. Yes, yes. Our number is 13. 13. फ्लैग की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1. 0 आहे ना रे. 0. अरे मी इनिशियल व्हॅल्यू विचारतोय ना रे. किती आहे फ्लॅग ची इनिशियल व्हॅल्यू?
0. 0 जीरो आया। ओके, अब मैंने नम की वैल्यू इनपुट ली है। नम की वैल्यू कितनी इनपुट ली है मैंने? 13. 13 13। अब 13 प्राइम है कि प्राइम नहीं है, ये चेक करने के लिए मुझे कहां से कहां तक डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से बताइए, n कहां से minus कहां 1 तक तक। डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से n minus 1 तक। मतलब 2 से 12 तक, राइट? Yes, sir. तो ये मेरा जो नंबर है, कौन है मेरा नंबर? ये मेरा ये नंबर कौन है? 13. ये 13। मैं 13 को पहले 2 से डिवाइड करके देखूंगा, फिर 3 से डिवाइड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने 13 को कहां से कहां तक डिवाइड करके देख लिया? 2 to 12. 2 to 2 12 to 12। और मुझे नहीं लगता, इतना डिवाइड कर लिया हमने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिवाइड होता। तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या फिर? No, sir. नहीं। अब रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया, कभी चेक कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब आपको अंदर एंट्री भी मिलेंगी? नाही. अरे रिमाइंडर 0 आलाच नाही, कंडिशन मॅच झालीच नाही, तर तुम्हाला आतमध्ये एंट्री मिळणार आहे का? नहीं, No, sir. अंदर एंट्री नहीं मिली। सर। आप चले गए लूप के बाहर, लूप के बाहर गए तो आपका फ्लैग पहले भी 0 था, अभी भी कितना है फिर? 0। 0. अगर आपको अंदर एंट्री मिल गई होती, रिमाइंडर 0 आ गया होता, अंदर एंट्री मिल गई होती, तो आपका फ्लैग कितना होने वाला था? 1 1. 1। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। तो आपका फ्लैग 1 हुआ क्या फिर? नहीं, आपका फ्लैग पहले से 0 था और आखिरी तक वो कितना बना रहा? 0 0। 0. और फ्लैग इक्वल टू 0 है, तो फिर दिया गया नंबर Prime. प्राइम है। नंबर अब आप बोलोगे सर एखादा एग्जाम्पल हमें नॉन प्राइम का दो ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, तो बिल्कुल देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। चलो नॉन प्राइम का एग्जाम्पल, अब मान के चलिए नंबर है 21। क्या है नंबर? 21. 21। 21 अगर नंबर 21 है तो मैं कहां से कहां तक डिवाइड करके देखूं? 2 to 20. 2 to 2 से 20 20 तक, 2 से 20 तक। मेरा ये नंबर जो है ना, ये नंबर है 21। पहले मैं 21 को 2 से डिवाइड करता हूँ, आता क्या रिमाइंडर 0? No, sir. रिमाइंडर 0 नहीं आता। मैंने 21 को 2 से डिवाइड करना चाहा तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। फिर मैं 21 को अब कैसे डिवाइड करके देखना चाहूंगा? 3 से. 3 से। अब रिमाइंडर 0 आ जाता। 21 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाता? 0. 0। अब आया है आपका रिमाइंडर 0। अब आया है आपका रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आया मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। रिमाइंडर 0 आया मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि नंबर डिवाइड हो गया है। नंबर डिवाइड हो गया है तो अंदर एंट्री मिलेगी और आपका फ्लैग कितना हो जाएगा? 1। 21 ला 3 नी डिवाइड केला, रिमाइंडर 0 आला, फ्लॅग किती होऊन जाईल? 1. यस, फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर फ्लैग 1 हो जाएगा, अब और ब्रेक से आप बाहर चले जाएंगे, अब आपका फ्लैग 0 रहा क्या? क्योंकि 21 तो डिवाइड हो गया ना, तो आपका फ्लैग 0 रहा क्या? वो डिवाइड हो गया No. है तो आपका फ्लैग 0 रहा क्या? No, sir. नहीं नो, रहा। आपका फ्लैग 0 नहीं रहा क्योंकि वो डिवाइड डिवाइड हो गया। हो गया। नहीं हुआ. हाँ, डिवाइड हुआ, इसलिए आपका फ्लैग अभी 0 नहीं 1 है। तो फिर फ्लैग इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा फिर? Not prime. नॉट नॉट प्राइम।
एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, आसान है, डोंट टेक टेंशन। देखिए एक बार समझाता हूँ आपको। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 21, 21। ओके, गणपतीला मोदक ठेवतो तेवढे, बरोबर आहे ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो ये है हमारा नंबर 21। ओके, नंबर 21। फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 0. 0 वो आखिरी तक 0 रही तो Prime. प्राइम, और नंबर अगर डिवाइड हो गया तो वो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? Not prime. not नॉट prime प्राइम। हम बोलेंगे नॉट वाला प्राइम। हा, आपण नंबरची व्हॅल्यू 21 घेतली। आता नंबरची व्हॅल्यू जर 21 घेतली आहे तर लूप कुठून कुठपर्यंत रिपीट होईल? 2 to 20. 2 to 20। यस, नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से 20 तक। अब नंबर को यानी 21 को हमने 2 से डिवाइड करके देखा, नहीं हुआ। लेकिन 21 को जब मैंने 3 से डिवाइड करके देखा तो वो डिवाइड हो गया। मतलब इसका मतलब यह है कि नंबर डिवाइड हो गया। अगर नंबर डिवाइड हुआ है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 21 जो अपना नंबर था ना वो 3 से डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. 0. 0 और रिमाइंडर 0 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गई, डिवाइड हो गया, तो फ्लैग कितना कर देंगे हम? 1 1. 1। और ब्रेक से कर्सर कहाँ चला जाएगा लूप के? बाहर. बाहर। और ब्रेक से कर्सर लूप के बाहर चला जाएगा। अब अगर लूप के बाहर आने के बाद फ्लैग 0 रहा तो हम प्राइम बोलेंगे, लेकिन फ्लैग अगर 1 हो गया होगा क्योंकि नंबर डिवाइड हो गया था तो हम क्या बोलेंगे? Not prime. prime. एक खूप सिंपल क्वेश्चनचा आंसर द्या। ये आपका नंबर है और ये आई है। ये आई जाने वाला है 2 से नंबर -1 तक। अगर इस रेंज में वो कहीं पे भी डिवाइड हो गया, डिवाइड झाला तर रिमाइंडर इक्वल टू कितीशी मॅच होईल? 0. 0। आणि मग जर नंबर डिवाइड झाला, रिमाइंडर 0 आला, तो फिर वो प्राइम रह सकता क्या? नहीं No, sir. नहीं। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है ना, जैसे ही हमें पता चलता है ना वो प्राइम रह नहीं सकता, तो हम उसका फ्लैग कितना कर देंगे फिर? 1. और ब्रेक से कहाँ 1 चले जाएंगे लूप के? बाहर. बाहर. बाहर। अब आपका फ्लैग अगर 0 नहीं है, अगर आपका फ्लैग 1 हो गया है तो हम क्या बोलेंगे फिर? Not prime. नॉट प्राइम। पण डिवाइडच नाही झाला। काय नाही झालं? डिवाइडच नाही झालं, रिमाइंडर 0 आलाच नाही, तर मग आतमध्ये एंट्री मिळेल का? No, sir. हाँ, अगर डिवाइड हुआ ही नहीं, रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, तो फ्लैग कितने का कितना रह जाएगा? 0. 0 का 0 ही रह जाएगा फ्लैग। तो हम क्या बोलेंगे फिर? Prime. क्या बोलेंगे फिर? प्राइम। नाउ डू यू गॉट दिस? Yes, sir. सरळ आहे। तो नंबर Yes, sir. 2 पासून नंबर -1 पर्यंत कोणीच डिवाइड झालाच नाही, तर फ्लॅग 0च राहतो आणि आपण त्याला काय म्हणणार मग? प्राइम। पण जर डिवाइड झाला तर फ्लॅग 1 होऊन जातो, मग आपण काय म्हणणार त्याला? not a prime. नॉट प्राइम। सिंपल। और आगे बढ़ते हैं।